सबसे बेहतरीन फैसला कोई हुआ उस वक्त के स्वास्थ्य विभाग के अंदर 5 तरह की दवाई का किट और वो किट लेकर और डोर टू डोर जो सर्वे हुआ उसमें शामिल हुए तमाम मैं सरकारी कर्मचारी को आज के दिन में साधुवाद देना चाहता हूं। उस कोरोना के प्रबंधन के अंदर सबसे अगर सशक्त कोई माध्यम था वो विकेंद्रीकरण था, डिसेंट्रलाइजेशन था। बड़े बड़े अस्पतालों के अंदर कोरोना का प्रबंधन उतना अच्छी तरह से नहीं हो सका जितना कोरोना के सेंटर्स जो बनाए थे उन सेंटर के अंदर छोटी छोटी जगह के अंदर कोरोना सेंटर के अंदर वो चीज हुई। तय दिल से मैं इस कोरोना के प्रबंधन के लिए भी राजस्थान की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभापति महोदय, उसके बाद तीसरी आपदा हम लोगों के बीच में आई लंपी। बहुत हम लोग नारे बोल जय गौ माता, बहुत हम लोग पूजन करते हैं गाय के पूजन और गाय के नारे, पर जब लंपी बीमारी आई सभापति महोदय, हम लोगों की प्राथमिकता उस लंपी के माध्यम से जो हमारे बीच में गोवंश था उसको बचाने की थी या नहीं थी। आज हम अगर आईना देखें, हमको सबको इस बात को स्वीकार करना चाहिए दलगत हम लोगों की विचारधारा से ऊपर कि हम लोग सामूहिक तौर के ऊपर फेल हुए लंपी के अंदर हमारी गौ माता को बचाने के लिए। बहुत बड़े स्तर के ऊपर किसी सर्वे की आवश्यकता नहीं है। जो हम लोग पशु आहार अपने खुद के गायों को देते हैं, इस पशु आहार की सेल बढ़ी है या घटी है, और घटी है तो कितनी घटी है, हमारा खुद का समाज का आईना वो अपने आप बता देगा उस पशु आहार के अंदर कितनी कटौती हुई है। और वो किसके कारण हुई कि जितनी दुधारू गाय थी हमारी खुद की, वो दुधारू गाय की हम लोगों के बीच में अंदर उनकी मौत हुई, उसके कारण ही होगी। सभापति महोदय, हम लोगों को सबको सामूहिक तौर पर सोचना पड़ेगा कि क्या गाय सिर्फ पूजन से पलेगी या गाय पालन से पलेगी। यह फैसला हम लोगों को लेना पड़ेगा। सदन के माध्यम से मैं पूरे राजस्थान के लोगों को कहना चाहता हूं, इस गाय के ऊपर हम लोगों ने बहुत सियासत कर ली, गाय के ऊपर हम लोगों ने बहुत विवाद किया कि हम लोगों ने गौ पालन छोड़कर गौ पूजन शुरू कर लिया। और लंपी के अंदर जो गोवंश की मौत हुई है उसका मुआवजा 40,000 रुपए राजस्थान सरकार दे रही है। मैं तय दिल से राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। ये सब तय दिल से दे रहा हूं राजेंद्र राठौड़ जी, ये नहीं कि मजबूरन दे रहा हूं। यहां बैठा हूं वो भी तय दिल से ही बैठा हूं, और ऊपर जाऊंगा इस मिट्टी में मिलूंगा उस वक्त भी यहीं बैठा रहूंगा। इसके अलावा कभी भी जहन में सोचूंगा भी नहीं, इधर से उधर नहीं होगा। जिस विचारधारा में पैदा हुआ हूं उसी विचारधारा के अंदर खत्म होऊंगा। मैं रिकॉर्ड के अंदर ये बात आपको साझा करना चाहता हूं। सभापति महोदय, इन बड़े लोगों को नहीं पता कि ढानिया में बसने वाले राजस्व गांव और इस ढानिया के अंदर जो 500 की आबादी तक की हम लोगों के यहाँ रोड के कनेक्टिविटी का फैसला हुआ था। 2011 तक के वो 500 का जगह 250 का जो फैसला किया गया, मैं तमाम ढाणियों में रहने वाले लोगों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं जाटव साहब आपको और राजस्थान सरकार। उसके अलावा एक क्या हो रहा है ये माननीय सदस्य, उसके अलावा एक और फैसला लिया गया है 2011 के बाद में जो नव सर्जित राजस्व गांव है उसके अंदर 500 से ज्यादा आबादी वाले गांवों को भी सड़क से जोड़ा जाए। सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मेरा निवेदन है कि हम लोगों के प्रावधान लगातार ये रही है रेगिस्तानी इलाका और ट्राइबल इलाके के अंदर, तो ये 250 की व्यवस्था, ये फैसला पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हम लोगों को देकर और ढाणियों में रहने वालों के लिए आप राहत पहुंचा। 250 नहीं दे सकते तो 350 दे दो, अगले वर्ष वापस 250 कर लेना, ये आपसे मेरा तहे दिल से गुजारिश है। सभापति महोदय, आज राजस्थान के अंदर कितने लोग बिना बिजली के रह रहे हैं, जिनके ढाणियों और घरों के अंदर बिजली नहीं है। क्या हम लोगों का कर्तव्य नहीं बनता है कि हम लोगों की सबसे पहली प्राथमिकता उन परिवारों की होनी चाहिए जिनके घरों के अंदर ढाणियों के अंदर बिजली नहीं है। सभापति महोदय, मेरे खुद के जिले बाड़मेर के अंदर आज भी 41,000 ढाणियों के अंदर बिजली के कनेक्शन नहीं है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार और हर प्रावधान के माध्यम से जिस तरह से हमने कोरोना के समय प्राथमिकता से स्वास्थ्य के अंदर प्राथमिकता रखी, तो हमारा दायित्व बनता है कि उन तमाम परिवार जो बिजली से वंचित है उन परिवारों के अंदर हम उन ढाणियों के अंदर और उनका खेतों के अंदर बिजली पहुंचाकर उनको उजाला दें। यह मेरा आपके माध्यम से निवेदन है। सभापति महोदय, ये ओपीएस का फैसला, ओल्ड पेंशन स्कीम, बड़े लोगों को पेंशन की आवश्यकता नहीं है, पर जो सामान्य सरकारी कर्मचारी है, मैं एक सरकारी कर्मचारी के परिवार से आ रहा हूं, हमारे यहाँ पेंशन के माध्यम से हमको कितनी सुरक्षा मिलती है वो हम लोग जानते हैं। मैं आज यहां तक पहुंचा हूं, उसके अंदर अगर सबसे बड़ा योगदान है तो इस पेंशन के सुरक्षा का योगदान है। तो यह हक और अधिकार आने वाली पीढ़ी को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। जो ये ओपीएस के माध्यम से फैसला किया गया कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए राजस्थान की सरकार ने, मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। सभापति महोदय, हम आपस के अंदर चर्चा कर रहे थे, हमारी सबसे बड़ी मांग बालोतरा का जिला बनाने के लिए, हमारे सबसे होशियार एमएलए मेवाराम जी जैन साहब को मानते हैं। मैंने उनसे चर्चा की, मेवाराम जी आप बताओ किस अटकल से, किस माध्यम से हम इस जिले की मांग को पूरी करें। नेता बनकर मदन प्रजापति जी ने कर लिया, लाडला बनकर मदन प्रजापति जी ने कर लिया, जूते उतारकर मदन प्रजापति जी ने कर लिया, सुदामा बनकर मदन प्रजापति जी ने कर लिया। पर मैं आपके माध्यम से तहे दिल से निवेदन करना चाहता हूं
किसी भी आधार के ऊपर बालोतरा को जिला बनाना गलत नहीं हो सकता है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि आने वाले समय के अंदर बालोतरा को जिला बनाया जाए और बाड़मेर को संभाग बनाया जाए, ये मेरा आपके माध्यम से। सभापति महोदय, मैंने यहां सुना कई विद्वान साथियों ने यह बात करी कि कर्जा बहुत ले लिया। कई विद्वान साथियों ने यह बात करी कि राजस्थान श्रीलंका बन गया। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आंकड़े आप देखो। राजस्थान सरकार ने अगर आंकड़े हम लोग देखेंगे, अगर देखना चाहिए तो, और नहीं देखना चाहिए तो सभापति महोदय को जरूर जोर जबरदस्ती तो इन लोगों के साथ में नहीं कर सकते। ये जोर जबरदस्ती इसलिए नहीं कर सकते कि आज पूरा देश कर रहा है किन मुद्दों पर, बेरोजगारी के ऊपर। पूरा देश कर रहा है किन मुद्दों पर, गरीबी पर, असमानता पर। और केंद्र बजट के अंदर एक अक्षर भी इन तीनों के संदर्भ में, एक अक्षर भी पूरे बजट के अंदर कहीं भी लिखा गया या बोला गया सभापति महोदय नहीं।